देख रहा हूं कि राहुल गांधी एक प्रिवेंटिव लास्ट बात कह रहा हूं, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। साथियों, हिंदुस्तान में तीन चीजों का गठजोड़ बन चुका है, सत्ता, मीडिया और कॉरपोरेट। इन तीनों चीजों को जो गठजोड़ बना है वो किस तरह से देश पर हावी होता चला जा रहा है और देश के लोकतंत्र का गला घोट रहा है। इन चीजों पर नजर बना करके रखनी होगी हमें और आपको। किस तरह से आलोक शर्मा ने उस बारीकों को समझा और बीच डिबेट में बोल दिया अंजना ओम कश्यप को कि आप ये जो आज तक जो प्रोग्राम चला रहा है उसकी मनोवृत्ति क्या है, वो किस आधार पर चीजों को दिखाना चाहता है और जनता तक किन चीजों को पहुंचाना चाहता है। या आप अपनी दृष्टि को साफ कर लीजिए और अपने बात को एकदम स्पष्ट कर दीजिए। दोस्तों, आलोक शर्मा ने जिस तरह से गोदी मीडिया चैनलों को साफ रोकने की हिदायत दे दी और किस तरह से कांग्रेस ने दिखा दिया कि वो बारीक नजर बना करके रखेगी कि किन किन चीजों से जनता पे असर पड़ता है और किस तरह से जनता के मुद्दों को बहकाने की कोशिश की जाती है। और बीजेपी के जो सवाल होते हैं, बीजेपी का जो वार होता है, उसको मीडिया देश में लाइन बना करके चलाती है और मीडिया जगत पूरी उन लाइनों को चलाता है, उन सवालों को जो आक्षेप लगाए जाते हैं और वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, आप आलोक शर्मा का ये वीडियो देखिए, फिर इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। जो मीडिया, कॉर्पोरेट और सत्ता का गठजोड़ है, इसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्यों मीडिया नहीं चाहता कि राहुल गांधी या विपक्षी दल के नेता जो आवाज उठाएं वो देश की जनता तक पहुंचे, बल्कि वो चाहता है कि मीडिया किस तरह से उस बीजेपी की हेडलाइन जो होती हैं वो निर्धारित करती है और किस आधार पर उनको देश की जनता के सामने नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। अब मैं आपके एक अंतिम सवाल पर आना चाहता हूं। जल्दी से मैं आज तक पर स्क्रिप्ट देख रहा हूं कि राहुल गांधी एक प्रिवेंटिव लास्ट बात कह रहा हूं, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई सोच नहीं है, तफ्तीश कर ली है उसके ये एक ऊपर? सवाल था जो आरोप है। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं, था, या तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए, आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब लेकिन ये आज तक इस तरह की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था। तो आपके बोलने से पहले ही तो मणिपुर पर सुन लीजिए आलोक जी, आपके बोलने से पहले ही वो लाइन हटाकर अंजना जी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेवारी से। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए। इसीलिए कहते हैं आप भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और ताव मत दीजिए मुझे। आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गरम। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है। हाँ, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं, मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है, उसके बाद चली है, उसके बाद हम लोगों ने तो आपने देखा कि आलोक शर्मा ने किस तरह से स्पष्ट एकदम बात रख दी, अपनी नेता की बात रखनी, अपने लोगों की बात रखनी, जनता के हक की बात रखनी। कुछ आंकड़ों को हम आपके सामने लेकर के आएंगे, उस आंकड़ों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों मीडिया जगत और कॉर्पोरेट जगत और सत्ता चाहती है कि इन मुद्दों पर बात ना हो। इन आंकड़ों पर आप ध्यान दीजिए कि जो पावर सेक्टर है उसमें 60 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं, खनन उद्योग में 60 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं, रेलवे में 105 जो प्रोजेक्ट हैं वो देरी से चल रहे हैं, नल जल हर घन पानी की जो बात की गई उसमें 17 प्रोजेक्ट हैं वो देरी से चल रहे हैं, और पेट्रोलियम की अगर आप बात करेंगे तो उसमें 91 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं। अगर इन प्रोजेक्टों को सिर्फ आप मिला लेंगे तो 5 लाख करोड़ का चूना लग चुका है सरकार को। ये 5 लाख करोड़ का जो चूना लगा है देरी से चलने के कारण, ये सीधा सीधा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं तो इनकी लागत बढ़ती हुई चली जा रही है। आखिर ये प्रोजेक्ट देरी से क्यों चल रहे हैं, इन पर सवाल होना चाहिए। इन पर किस तरह से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये भी एक सवाल होना चाहिए। इस सवाल ना पूछा जाए जनता के द्वारा, मीडिया हाउस किस तरह से उसको कैप्चर कर चुका है और सारी बातों को बदलने के लिए कोशिश करता है और नई रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ये तो बात है डिसइन्वेस्टमेंट की, बैंकों की, लेकिन इससे एक कदम और बढ़िए कि मुद्दे महत्वपूर्ण और क्या है। अभी आपने देखा किस तरह से रेल हादसा हुआ, उस पर भी मीडिया जगत सवाल उठाना नहीं चाहता है। किस तरह से नीट का जो एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि पेपर लीक हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप ना करता तो किस तरह से मंत्री जिस बात को बता रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं हुई हैं, तो इसको कौन नकार सकता था। जब जनता उतरती है, बच्चे उतरे तो उनके हक में फैसला आया। आप देखिए
कि महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही है और महंगाई में थोक महंगाई की दर जो है वो काफी बढ़ चुकी है। डॉलर महंगा होता जा रहा है, रुपया हमारा गिरता हुआ चला जा रहा है, इस पर बात नहीं होगी। रोजगार जो पाने के अवसर थे वो किस तरह से कम होते हुए चले जा रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं होगी। जो रोजमर्रा के सामान है वो महंगे होते चले जा रहे हैं। आप घूमने निकलेंगे तो टोल महंगा होता चला जा रहा है। आप बात करना चाहेंगे, नेट चलाना चाहेंगे, कुछ देखना चाहेंगे तो उसका रिचार्ज महंगा हो गया। किस तरह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मीडिया में ये सवाल नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि ये सवाल तो है जनता के, और जनता के सवालों को अगर उठाने लगे तो सत्ता उखाड़ करके फेंकी जा सकती है और सत्ता को निरंकुश होने से रोका जा सकता है। लेकिन मीडिया उसको किस तरह से बता रहा है कि राहुल गांधी तो नाटक कर रहे हैं, राहुल गांधी तो नौटंकी कर रहे हैं और वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मणिपुर आखिर 3-3 बार क्यों जा रहे हैं, वो रायबरेली क्यों जा रहे हैं, वो गुजरात क्यों जा रहे हैं, वो अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं। मीडिया इस तरह के गलत तरीके से सवाल उठा रहा है और वो हेडलाइनें चला रहा है जो बीजेपी के आप से पहुंचाई जा रही हैं, जो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि वही हेडिंग बन करके चलें और देश के बीच में वो नैरेटिव शुरू हो। साथियों, इस बात को समझिए और बारीकी से समझिए। जो आपके यहाँ न्यूज़पेपर आ रहा है उनको बारीकी से हेडिंगों को समझिए और पढ़िए कि उनमें क्या गोबर छाप के आ रहा है, क्या उन अखबारों में आपके मुद्दों को उठाया जा रहा है, क्या उन न्यूज़ चैनलों में आपके मुद्दों को पूछा जा रहा है, उन मुद्दों की बात की जा रही है। यदि नहीं की जा रही तो इनका बहिष्कार कीजिए और इनको छोड़ दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इन मुद्दों पर बात करते रहें, इन मुद्दों को आप तक पहुंचाते रहें बेखौफ बेअंदाज तरीके से, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।